गुरुजी हाँ 2 लाइन सुना। सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, पापी बस है। करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। गुरुजी, युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। सारी उम्र में जो कर्जा बढ़िया रे। बुढ़ापे में अपने पास जरूर कुछ ना कुछ बचाए रखना, बुढ़ापे में सम्मान चाहते हो तो। और सुनो, जीते जी अपनी 13वीं इत्यादि कर लो। है क्या? प्यार नहीं करना चाहिए महाराज जी। माँ से करो अपनी। हार में चितारे आए पैर जटिए। आपकी माँ है? जी बिल्कुल, माता जी आपकी भी फैन है। बस माँ से प्यार करो। शादी हो गई? नहीं महाराज, शादी कर लेना, फिर पत्नी से प्यार करना। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। तो आप अपने पति से रोज कहा करिए शाम को, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। इतना कह दो, खुश गुब्बारा की तरह उछलेगा। अगली 2 लाइनें भी हो जाए। लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। क्यों पति देवता? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो कितने? 38 किलो के हो? 40 किलो के हो? 38 के आसपास होगा। हैं? तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो। हैं? नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितना कमाता हूँ? ये तो पैकेज होता है ना उसका। कितना तो बताओ, मैं चुरा छोड़ी लूंगा। 13-14 लाख। फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। हम। आप पति को मारती थी? हाँ, बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे, जैसे हमको नहीं। ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी, हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के, मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। हाँ। मेरे पति आई ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझ पे। मेरे पे? आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो, अकेला गुस्सा क्या कर लेगा? चुप नहीं रहा जाता। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो।
गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ तो गंदी। औरत दिखना गंदा है? पता नहीं। मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती उनको सत्संग में चश्मा क्यों लगाते हैं? हम सत्संग में चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें चश्मा लगाना अच्छा लगता है। हमें चश्मा लगा करके छोटे छोटे बच्चों को दिखाना होता है कि देखो जब तुम लगाते हो तो तुम कैसे लगते हो, जैसे हम लग रहे हैं वैसे तुम लगते हो। इनके पति आप हो? जी। काहे लड़ते हो? अरे लड़ते हैं तन सी बातों पे। काहे तन सी बातों में काहे लड़ते हो? तू तो जाओ, तू तो जाके खड़े हो जाओ पति के पास। जर्दा खाते तो सारो। अरे ए पत्नी देवी महारानी, वहाँ जाओ, वहाँ बात करेंगे तुम्हारे पति के साथ। तुम्हारे से कहेगा जो पैसा बचा के दान पुण्य में दो तो अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ, गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। क्या जर्दा? 1 लीटर चाय? गुटखा नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। जर्दा? काहे जर्दा काहे खाती हो? अभी भी भरी है क्या? नहीं, बात कराओ पति से। थैला में रखे हैं डब्बा। डब्बा? तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती है और दिन भर घिसती रहती है। आती रहती है। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस, तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं? बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे थोड़ी डोज लेता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो अब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। ये पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाए। राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम। जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं, अब जा रहे हैं। कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे प्रभु बार बार आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब हैं। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने।
तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास, मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है, ना आवाज दे रहे हैं, बात कर तो रहे हैं मीराबाई, एक लड़कियों के 4-4 बॉयफ्रेंड है, सवेरे इसके संग घूमती है, दोपहर को उसके संग, शाम को उसके संग। ऐसी सोच को हमारे यहाँ वैश्या कहते हैं। रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। बताओ ये लिव इन में रहना सही है? फिर ये पढ़े लिखे लोग तो रह रहे हैं आज के, आपकी माँ और आपके पिताजी तो नहीं रहे लिव इन में, आज के लोग रह रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये जो आज के युग के नाम पर, आज के समय के नाम पर जो बच्चे क्या कहते हैं, आज का समय ऐसा है, आज 21वीं सदी है। सब बेटा ये गलत निर्णय है, आप तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और माँ बाप का नाम खूब गर्व से ऊंचा करो। महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूँ, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? देखते हैं महाराज जी, अभी तो नहीं हुई है, तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ? अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है, क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में। खड़ो हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़ो, फास्ट। हाँ पहले चेक करो जिंदा हो। 3 दिन का एकादशी किए थे, कोची सब ऐसा न गला बज गया है ना, ठंडे ठंडे यहाँ पानी पिए, सब से गला बज गया है, ठंडे ठंडे पानी से। कि हम समस्तीपुर जिला भी आपसे बात करने के लिए गए थे, वहाँ 7 दिन का कथा सुने थे। समस्तीपुर, वहाँ हमारे सास के नैहर है। हम तो पटना से आए हैं ना, दानापुर मिलिट्री कैंट से। तो आप मिलिट्री में हो? सब पूरा परिवार है मिलिट्री में, वहाँ ही मकान है। मम्मी बीमारी से जूझ रही है, क्या बीमारी है? कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है, और अभी होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी, तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। तो इस समय भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी, क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। मैं अभी भगवान की भक्ति करती हो तो टूट गया पाँव, भक्ति नहीं करोगी तो उसके 3-4 पाँव और पैदा हो जाएंगे, क्यों? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ, गुरुजी होना। गुरुजी, हाँ। जो महाभारत में सुभद्रा है, ये है कौन? हमने और तो कहीं में कौन? सुभद्रा। सुभद्रा? सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है, माता देवकी की बेटी है। वो दिखाई क्यों नहीं थी फिर? अरे दिखाई थी, आप देखी नहीं होंगी ना, उस समय आप थी नहीं ना। ठीक है, आप वहाँ पे नहीं तो मैं तो महाभारत में देखी उसमें। अरे महाभारत का वो वाला एपिसोड आप ना देख पाई होंगी। वो कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति और संस्कारों की कदर नहीं। आज पूरी दुनिया भारत और भारत की संस्कृति और संस्कारों को फॉलो करती है। वो परंपराएं भारत की थी, वो परंपराएं विदेशों ने कैप्चर कर ली और विदेशों की परंपराओं को अब भारत उतार रहा। गुरुजी, हम ये पूछ रहे थे कि मतलब मंदिर में जैसे 2 मूर्तियां हैं एक ही भगवान की, तो वो रखनी चाहिए? तो जो एक से ज्यादा हो तो दान कर दो। हाँ, किसी ने ये बोला था कि मतलब नेगेटिव एनर्जी छोड़ती, क्या ऐसा है? ये बताओ, पत्नी एक होनी चाहिए कि 2? एक। फिर 2 होगी तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगी कि नहीं? घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता है। आपके समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे महाराज जी। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना जाए। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो। ओ मन्ना मेरा रंग सांवला
आप अपने माँ बाप के पाँव छूते हो? जी कैसे छूते हो? जी हाथों से। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ। युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। सारी उम्र में जो कर्जा बढ़िया रे। बुढ़ापे में अपने पास जरूर कुछ ना कुछ बचाए रखना, बुढ़ापे में सम्मान चाहते हो तो। और सुनो, जीते जी अपनी 13वीं इत्यादि कर लो। है क्या? सही तो बोल रहे हैं। जीते जी अपनी 13वीं कर लो, मरने के बाद बच्चे करें ना करें। आजकल बच्चों को लगता है बड़ा खर्चा हो रहा है भाई। 13 ब्राह्मण खवाने में भी उनको पसीना आता है। मरे हुए बाप के नाम से वो गौदान नहीं कर पाते ठीक से। 13 ब्राह्मणों के पांव धोकर के दान दक्षिणा नहीं दे पाते वो। समाज को खिलाने पिलाने में भी उनको बाद में वो कहते हैं, अरे हमारे तो बाप की 13वीं करने में इतना खर्चा आ गया। राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में? दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब साथ में रहते हैं, दोस्ती है। राधे राधे। जी जी। ये जीवन से मुक्ति कैसे मिले? मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए, और मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फॉलो करती है। हो सके तो आ जाएंगे अगले साल, उनके लिए दो। जिंदगी कैसी चलानी है? अभी चल रही है कि नहीं? चल रही है। बस ऐसे ही चलने दो, प्रेम से भगवान की सेवा करते हुए अच्छे काम करते रहो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस हैं? पता है। हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी, तो कोई नहीं समझेगा, अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा अच्छा समझ गए समझ गए। पूगी बाबा का मतलब क्या हुआ, सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूगी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवाओं ने पूगी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनुरुद्राचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूगी बाबा जी के नाम से जानेगा। गुरुजी, मैं काम करता हूँ, मेरा दिमाग कहीं काम में नहीं लगता, मेरा मन भागता है। कहाँ भागता है? दूर भागता है मन मेरा। कहाँ, कितने दूर जाता है? मन कहता है डांस करने का, इन सब का करता है, मेरा डांस करने का करता है। डांस? हाँ जी। तो कर लिया करो, किसने रोका? पर मेरी मम्मी मना करती है। अरे तो मम्मी से बता के डांस करना है। मम्मी कहती है प्रेम से आसपास कोई खेत हो तो खेत में चले गए, नाचते रहे 2-4 घंटा। मैं दिल्ली से आया हूँ। हैं? दिल्ली से आया हूँ। अरे तो दिल्ली में पार्क वार्क तो होंगे, तो वहाँ चले गए अपने कमरे में बंद करके दरवाजा, नाच लो 2-4 घंटा, मम्मी को बताओ ही मत। नहीं, मम्मी को पता चल जाता तब भी। तो मम्मी ने कैमरे लगा रखे हैं क्या? 10 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ, दे दें तो अच्छा है। भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ, हो तो बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग बोलते हैं वृंदावन में आके चप्पल छोड़ देनी चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फिर आप जहाँ उतारोगे आपको मिलेगी ही नहीं। गुरुजी, झांसी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा, चलो बिहारी जी ने आपकी देखो सुन ली गुरुजी, शादी का कार्ड जो बिल्कुल ठीक है। वाह, अच्छा ये दुल्हा दुल्हन है, ये है उन्हीं की फोटो है। अच्छा ये उनका हाथ है दोनों का, हैं? अरे हाथी वादी सब रहेंगे।
तो ये किसकी है फोटो? आप लोगों की है? इधर आइए गुरुजी, मेरे हस्बैंड से भी मिल लीजिए। हस्बैंड है कि पति है? अरे पति हैं, आइए। पति और हस्बैंड में अंतर क्या है? कुछ नहीं, दोनों वही है सबसे। नहीं, अंतर है। कैसे नहीं अंतर है? हस्बैंड कौन है? जिसको भगा के लाए हो? नहीं, भगा के नहीं लाए हैं, शादी हुई है। सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, पर जो वीआईपी पापी है वो सीधा नर्क ट्रांसफर हो जाते हैं। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख जोनियां क्या है? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। शादी के बाद ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ, और एक जन्म तक नहीं पा रही, एक जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल, लेकिन आप मेरी नींद दवाई हो। गुरुजी, मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी गुरु जी, मेरे जो पतिदेव वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम 1 खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? भगवान के सामने जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। मेरे भैया राइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि हम कूद के जान दे देंगे, नहीं तो अभी के अभी ट्रेन पकड़ो, गाँव जाओ। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है, फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। वहाँ गाँव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? भैया भी घर पे ही है क्या? नहीं, वो बाहर सूरत में है। मतलब खुद भी घर पे नहीं है? हाँ। खुद घूम रहा है? हाँ। पत्नी घूमने जाए तो बोले घर जा घर जा। तो आपका भैया से धमकी दे दे के काम करवाता है, मैं कूद जाऊंगा। बहुत पीते भी हैं। शराब पीते हैं? तो शराब पी की तो नहीं बोलते कूद जा रहा हूँ मैं, कूद जाऊंगा। जल्दी पहुँच कर उनको फोन लगाना, बोले हम आ गए, अपना कूदना। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी। गुरु जी, साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? 1। 2 हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? जय श्री गुरु जी। जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, और कृष्ण भगवान 12,000 नारियां को 16,108 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे। भगवान श्रीमन नारायण ने शादी किए तो हम भी 10 तो 20 तो हम भी कर लेते। तो श्री कृष्ण ने 1 उंगली से पहाड़ भी तो उठाया। जिस दिन तुम 1 उंगली से पहाड़ उठा लेना, उस दिन तुम भी कर लेना 16,108। कोई रोकेगा थोड़ी। तो आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरु जी, बहुत तकलीफ से संभल रही है। आप भी करने? एकादशी के दूसरे दिन सब लोग बोलते सरसों का तेल मतलब नहीं खाना चाहिए। कौन बोला? गांव में लोग बोलते हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ करके कुछ खाना पीना करती हो क्या? नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं पाप लगता है। हाँ, तो उनको बोलना भाई हमारे घर तो सरसों का तेल है, तुम्हें जो खवाना है तो भेज दो हमारे घर। आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। खतरा नहीं होता कभी। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं, टीवी चलती रहती है, लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी रील्स, मजा आता है सुन के। ठीक है। ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है।
कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। आ वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही।